केजरीवाल भी बोलते हैं। कौन बोलता है? अरविंद केजरीवाल नकली हिंदू है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए बने, नया नया मौलवी अल्लाह अल्लाह करता है। जब तुम लोग भंडारा करते हो ना गांव में, तो चौधरी फूल सिंह प्रधान, चौधरी ये प्रधान 4 रोटी लोगों को खिला के ये दिखाते मेघराज, श्याम राज। और उसने अगर वैक्सीन लगवाई तो यही दिखाया भारत सरकार ने लगाई है। ये कांग्रेस वालों ने 70 साल में 13वीं में भी फोटो लगवाई है, इनको वैक्सीन से दिक्कत हो रही है। लोगों को, ए भैया रुक जाओ, मैं सारे मुसलमान गलत नहीं बोलता। आमिर खान चोर है, बाकी सारे बढ़िया है। कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कौन है? हमें तो पढ़ाया गया अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, खिलजी, कुर्ता और पजामा। जितने भी बंदे मोहल्ला क्लिनिक में ठीक हुए हैं, तो कोविड के दौरान मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गई थी आपकी? जब लोग कोविड में मर रहे थे ना, तो ये बारशाला में बैठकर गंगा जल पी रहे थे। बारशाला में गंगा जल मिलता है ना, मालूम है? बोतल खुलती है, उसमें से गंगा जल पी रहे थे। तो डील चल रही थी इनकी, किसकी? यही जो शिक्षा मंत्री है, वही जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है, जो दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है, वही चाचा है, वही भतीजा, वही भतीजा, वही चाचा। आपको दारू से कोई दिक्कत है? पहले आप जैसे लोग कहते थे कि ये दारू मंत्रालय केजरीवाल का नहीं मोदी का है। एक दिन वो गंजा सा बंदा आया, वही शिक्षा मंत्री, वही दारू मंत्री। सवाल करना चाहता हूँ, क्या देश के जो साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाया, क्या उसकी इज्जत नहीं? एक मिनट, आप मेरी सवाल को सुन लीजिए। क्या उसकी इज्जत नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन सर्टिफिकेट, वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट लगा, देश के प्रधानमंत्री को क्या इमेज की जरूरत थी? वहाँ पे जो साइंटिस्ट ने उसको बनाया, डिस्कवर किया, उसकी इमेज दो ना, उसको सैल्यूट करो ना। क्यों भैया? देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री जनता ने चुना है ना। ना फोटो लगाने से क्या जहर हो गया? क्या हुआ? जहर नहीं हुआ। अब भैया जिसने बनाया वैक्सीन को, क्या उसने मेहनत नहीं किया? उसने अपना दिन रात दिया लैब में, तब जाकर उसको डिस्कवर किया, तब ना जाकर ट्रायल किया। पैसा बजट किसने दिया? बजट बजट बजट। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, तो ये इंग चोंग चिंग चोंग वालों के पास जाके तुम जैसे बंदे बालिश कर रहे होते। अभी बजट कोई मोदी, हमने बजट दिया है, हमने तो दिया टैक्स दिया। एक बार क्या दिया? क्या दिया? टैक्स दिया ना, टैक्स दिया ना। वैक्सीन लगवाया है, लगवाया है। अखिलेश यादव कह रहा था ये मोदी वैक्सीन है, बताइए। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वैसे कह रहा था, अब बताइए ना। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अखिलेश की बात नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मोदी ही गलत होता तो क्या ये चौड़े होके घूम रहे होते? मोदी ने अपने पास से दिया, जेब से दिया। हम क्या कह रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी था तो कोविड से बच। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट रुको रुको। जब तुम लोग भंडारा करते हो ना गाँव में, तो चौधरी फूल सिंह प्रधान, चौधरी ये प्रधान 4 रोटी लोगों को खिला के ये दिखाते मेघराज, श्याम राज। और उसने अगर वैक्सीन लगवाई तो यही दिखाया भारत सरकार ने लगाई है। उस पे मोदी योगी का तुम्हें फोटो होता है पहले ही नहीं, उस पे अपनी यार, फोटो राहुल डाल रहे गांधी, हैं पप्पू, जो राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं बीजेपी ने कूड़ा कचरा बना दिया दिल्ली। अरे ये कांग्रेस वालों ने 70 साल में 13वीं में भी फोटो लगवाई है, इनको वैक्सीन से दिक्कत हो रही है। लोगों को, ए भैया रुक जाओ, जब लोगों की 13वीं होती थी ना, तो ये फोटो लगा के कहते थे नमस्कार गांधी परिवार में आपका स्वागत है, आज 13वीं का खाना खा के जाना। अरे उसने तो वैक्सीन लगवा दी है, 13वीं का खाना तो नहीं खिलवाया ना। जहां ये जाते थे ना, अगर इनके राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती थी तो पूरे दिल्ली में बोर्ड लगते थे कि भैया पुण्यतिथि है, का पुण्यतिथि है। और मोदी के आने के बाद ये फायदा हुआ है कि इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब जाके उनसे पूछो ना कुछ मुसलमानों से, मैं सारे मुसलमान गलत नहीं बोलता, आमिर खान चोर है, बाकी सारे बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में एमसीडी ने कैसे काम? तो फिर रहने दो। दिल्ली में एमसीडी ने काम नहीं सुनो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछो तो पता क्या कहते हैं? अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई साहब, वहां जाके मैंने पूछा एक लड़के से, आप जैसे ही पत्रकार था समझदार, पहले सुन लो, आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। मैंने पूछा ये किसकी मूर्ति है? कह रहा ये भाई साहब 5 साल पहले शहीद हुए थे। मैं कहा 5 साल पहले शहीद हुए थे? मैंने कहा मूर्ख व्यक्ति, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है। लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कौन है। हमें तो पढ़ाया गया अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, खिलजी, कुर्ता और पजामा। सर इनसे एक मेरा सवाल है सर, और वही हमारे बच्चे पूछते हैं। युवा से एक सवाल है, युवा है ना, बढ़ते हुए 51 साल का पप्पू कौन हुआ फिर? सर बढ़ते हुए जो प्लेटफॉर्म के रेट है, आप भी देख रहे हैं कहीं का प्लेटफॉर्म का जो रेट बढ़ रहा है, दर पे दिन रेट बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म पे आप भी जाते हैं, 2 घंटे के लिए कितने पैसे दे रहे हैं? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये बात बहुत बढ़िया बोली है। पहले तो आप बहुत अच्छे आदमी पढ़ के बोल रहे हैं, गूगल से पढ़ के बोल रहे हैं, गूगल का जमाना है, बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़ के बोल रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे आप क्या करने जाते हैं? भैया एक मिनट रुक जाओ। प्लेटफॉर्म पे क्या करने जाते हो आप? क्या करने जाते हो? वर्ल्ड कप जीता है भारत। अरे अगर 4 रिश्तेदार, पहले जाती थी पूरी पलटन का
पूरी पलटन 10-10 जने छोड़ने जा रहे 4 को। कितने जने? 10-10 जने। अरे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, 1 छोड़ लो, 2 छोड़ लो। पहले पूरी पलटन जाती थी, वहीं लेटरिन, वहीं बाथरूम और वहीं गंदगी करती थी। अगर आबादी नहीं घट रही है फिलहाल, ए भैया आबादी भी घटेगी, टेंशन मत लो, वो कानून भी आने वाला है। तो कम से कम प्लेटफॉर्म टिकट अगर नॉर्मल कर दी है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जिसकी जरूरत होगी हो जाएगा। अब इनको प्लेटफॉर्म टिकट से भी दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, एमसीडी ने कैसा काम किया दिल्ली में? देखो भैया, एमसीडी ने काम तो 100 करा है। हम ये नहीं कहेंगे मोदी काम कर रहा है तो बढ़िया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया काम कर रहा है बढ़िया है, योगी कर रहा है तो बढ़िया है, और आपका मध्य प्रदेश वाला, मगर 5 उंगली एक बराबर नहीं है। अगर ये एमसीडी में काम ढंग से अभी भी करेंगे, देखो आधा उन्होंने कूड़ा तो हटा दिया गौतम गंभीर ने, अब ये जाके 8 साल बाद ये नींद से जागा, कौन? अरविंद केजरीवाल। और मैं गारंटी दे रहा हूं, और ये लुंगी लेके भागा, एक दिन लुंगी लेके भागेगा वही रामलीला ग्राउंड से, और अन्ना हजारे के आंदोलन से इसका अंत होगा। जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भागेंगे, हमारे पास आएंगे। कौन भागेगा? केजरीवाल बोल रहे हैं। ए महाराज, कुमार विश्वास का नाम सुने हो? चुनौती मत कर देना, बहुत खतरनाक आदमी है कुमार विश्वास। कौन? जिसके गले में साक्षात सरस्वती माता कंठ में विराजमान है। कपिल मिश्रा का नाम सुने हो? सुने हो? बताओ। किरण बेदी का सुने हो? ऐसे ऐसे नाम बता रहा हूँ, इनसे टक्कर मत लेना। इनके ऊपर तो कोई उंगली उठाने वाला पैदा भी नहीं हुआ अभी तक। अन्ना हजारे का सुने हो? सारे जने क्यों भाग गए? प्रशांत भूषण क्यों भाग गया? जब कपिल सिब्बल खुद बोलता है ये चोर है, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, प्रशांत भूषण कह रहा है, योगेंद्र यादव कह रहा है, नाम सुनो योगेंद्र यादव का, और वो क्या नाम है उसका, वो टकैत जिसको थप्पड़ अप्पड़ पड़ा है, माइक वाइक मार दी, हाँ वही, राम जाने कौन टकैत है डकैत है, कौन हमें नहीं मालूम, उसको बता रहा हूँ, मारूंगा नहीं उसको, ऐसे माइक पकड़ के ना एक पत्रकार के बंदे ने मार दिया। अब थे वहाँ पे, आपने छुड़वाया क्यों नहीं? माइक फेंक फेंक के मारा जा रहा है। ये बताइए आप, दिल्ली अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, सुनिए मेरी बात, एमसीडी जो है दिल्ली को कूड़े में तब्दील कर दिया पूरी तरीके से। उसने सफाई करा दी क्या? वहां पर जमुना माई की छठ पूजा की तैयारी चल रही है, और आज ही न्यूज में खुलासा हुआ है कि ऐसी दवाई छिड़का रहा है वो झाग बंद करने के लिए। पहली बात तो केजरीवाल खुद बहुत बड़ा झाग है। वो ऐसा झाग है जिसके घर चला गया ना भाई साहब, कपड़े तो छोड़ो, पूरा मकान धुल जाएगा। अच्छा, सपड़ा साफ हो जाएगा उसका। वो तो अपने आप को श्रवण कुमार, एक तरफ अन्ना हजारे बैठा हुआ है, एक तरफ किरण बेदी को बैठाया हुआ है उसने। वही श्रवण कुमार होगा। अरे एक बार जाके बैठाए तो सही उनको। ये भाई साहब बुरा मत मानना, ये किसी का सगा नहीं है। अगर ये काम करने आता ना दिल्ली में, तो मैं उस आंदोलन में 2 महीने था। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 10 लोग भी नहीं होंगे उस आंदोलन के। यहाँ आके पचर करके जा रहे हैं। साला हमने इसके चक्कर में रोजगार छोड़ दिया था अपना। हमें लगा एक लॉ उठेगी, हमें लगा सुभाष चंद्र बोस की तरह एक बंदा आया है, उनकी तरह हमें लगा कि शहीद भगत सिंह का नाम ले रहा है एक बंदा है। इन्होंने शहीद भगत सिंह के नाम को भी इस्तेमाल करा है। इनकी औकात नहीं है, ये उनके पैरों की जूती भी नहीं है भाई साहब। कौन? शहीद भगत सिंह के पैरों की ये जूती भी नहीं है। कभी कहता है दिल्ली पुलिस दे दो, कभी कहता है मेरे को होम मिनिस्ट्री दे दो, कभी कहता है मुझे ये दे दो, और दिल्ली पुलिस कहती है हमें केजरीवाल दे दो। अच्छा, क्योंकि भैया ये बंदा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। एक मौका मांग रहे दिल्ली के वासी, नहीं देना चाहिए। दोगे तो आज सड़कों पे ठेके हैं, फिर गली गली होंगे। जैसे ही मकान से सुनो, जैसे ही मकान से बाहर निकलोगे, जिनको परेशानी है, जैसे ही मकान से बाहर निकलोगे, जैसे गली की चुक्कड़ में परचून की दुकानें, वैसी दारू की बोतल मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हमें बता देना। क्या लग रहा है आप मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी को टक्कर कहाँ से दे पाएगा? आपको आपके बात बताओ, मोदी को टक्कर देने के लिए ना, सुनो, मोदी को टक्कर देने के लिए इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये मोदी को टक्कर नहीं दे सकता। कारण है, एक बार इसने टक्कर दी, इसकी बेचारे की जमानत जब्त हो गई। कहा? जमानत जब्त हो गई। अब तो वैसे भी शांत बैठा है। और मोदी के आने के बाद ये फायदा हुआ है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बढ़िया आदमी है, हम लोग देखिए सबकी इज्जत करते हैं, मगर योगी मोदी के आने के बाद एक फायदा तो बहुत बढ़िया हुआ भाई साहब। लोग कहते हैं मोदी ने क्या करा है। पहली बात तो उन्होंने पिताजी के मरने पे स्नान करा, गंगा, बढ़िया काम करा। अगर हिंदू हो तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर मैं पंडित हूँ तो मैं अगर क्या नाम है अपना माला रखता हूँ ना, तो लठ भी रखूंगा। अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं। कौन बोलता है? अरविंद केजरीवाल नकली हिंदू है। जुम्मा 4 दिन हुए बने, नया मौलवी अल्लाह अल्लाह करता है। रंगोली के भक्त हैं। कौन? कौन? अरविंद केजरीवाल कट्टर नहीं, अरे वो कट्टर दोगला आदमी है। अरे ये रामलीला ग्राउंड है ना, इसको बोलो जनता के बीच आ जाए एक दिन। आ जाओ, आ जाओ, बोलो नहीं आएगा। अन्ना हजारे कहाँ है? चलो आप बता दो, अन्ना हजारे कहाँ है? बताओ। हैं? अरे जब ये जाकर मोहल्ला क्लिनिक में इतनी बढ़िया दवाइयाँ दे रहा है, ये भाई साहब भी ठीक हो गए, सारे जने ठीक हो गए। रुक जाओ, हम लोग
भैया इतने उतावले में तो केजरीवाल सुन रहा है सारा। जितने भी बंदे मोहल्ला क्लिनिक में ठीक हुए हैं तो कोविड के दौरान मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गई थी आपकी? मैं बताऊं क्या देते हैं वहां पर? एक क्रोसिन का पत्ता। जैसे ही आप कहोगे ना हाय मेरी कमर में दर्द हो गया, कहेंगे ये लो फटाफट। अबे तुम्हारे को हाथ भी नहीं लगाया, उन्हें दर्द कैसे पता कि कहाँ हुआ है? जिसको प्रॉब्लम होती शुगर की उसको शिलाजीत की दवाई दे देते हैं, और जिसको बवासीर की दिक्कत होती है उसे खसरे की दवाई दे देते हैं, जिसके नाक में जुकाम हो तो भाई ये बंदे ना हकीकत में बताऊं सत्येंद्र जैन जेल में है। आप लोग गए हो? नहीं गए ना, बेकार आदमी हो। हाँ कहाँ है? तिहाड़ जेल में। मेरे को नहीं पता, दाऊद के बंदे होते हैं वहाँ पे। सत्येंद्र जैन जेल में है, इनसे पूछिए वो जेल में क्यों है जब ईमानदार आदमी है तो। मैं आपसे एक सवाल है, जब आपने सवाल उठाया दारू के लेकर, आए दिन आप भी न्यूज में पढ़ते होंगे गुजरात में दारू पकड़ा गया, अब वहाँ के पुलिस जो है दारू को क्या बोला पकड़ा गया? एक मिनट सुनो, अगर सेटिंग है तो पकड़ा कैसे गया, और अगर पकड़ा गया तो सेटिंग कैसे है? दारू गुजरात में भी लोग पी रहे हैं। कौन नहीं पी रहा भाई साहब? एक बात बताओ, नशेड़ी। अरे हिंदुस्तानियों को जो चीज मना करोगे, इनको दिवाली में बम पटाखे बजाने को मना करा, इन्होंने खूब छोड़ा है, इन्होंने खूब छोड़ा है। सर मेरी बात सुन लीजिए, आपसे ये कहना है कि अगर गुजरात में दारू बंद है, दारू बांट रहा है, आप मेरी बात तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए, दारू वहाँ मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लोग पी रहे हैं। आप तड़पी हो, आपको बुरा लग रहा है। अरे सुनो, पहले सरकारी ठेके नहीं थे, अब सरकारी हो गए। अच्छा DSIDC का नाम सुना है? अरे एक मिनट रुको ना, DSIDC का नाम सुना है भाई साहब? आप ही बताना, DSIDC का फुल फॉर्म बताओ, पूछो, बताओ भाई साहब। नहीं पता है, मैं जो आपसे सवाल करना जो आपसे मैं सवाल कर सवाल के जवाब मैं बताऊं क्या है? दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसे कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट। भाई साहब यही होता है। अब पहले जो ठेके थे ना, वो पता किनके थे? जब लोग कोविड में मर रहे थे ना, तो ये बारशाला में बैठकर गंगा जल पी रहे थे। बारशाला में गंगा जल मिलता है ना, मालूम है? बोतल खुलती है, उसमें से गंगा जल पी रहे थे। तो डील चल रही थी इनकी, किसकी? यही जो शिक्षा मंत्री है वही, जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है, जो दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है, वही चाचा है, वही भतीजा, वही भतीजा, वही चाचा। आपको दारू से कोई दिक्कत है? तो आप दारू लेने क्यों? अगर दिल्ली में खुलेआम बिक रहा है, उससे टैक्स भी मिला, सरकार के पास टैक्स भी आ रहा है, तो अब क्यों आप उससे क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम? अगर आपको नहीं, अगर आपको तो वापिस टोली, अगर आपको नहीं पीना है तो आप क्यों जाते हैं ठेका की दुकान पे क्यों जाते हैं? इसका मतलब जगह जगह दारू के ठेके खुलवा देने चाहिए। भैया एक मिनट दिखा दो भाई। भाई चोरी चुपके बेचने से अगर वो डायरेक्टली जो इनकम जो है वो किसी नेता मंत्री और किसी ऑफिसर के पॉकेट में जा रहा है, वो तो अच्छा है ना कि कम से कम भाई रुको, भाई सुनो, एक काम करो, सुनो, आपके घर में सुनो, नहीं रुको, अरे नहीं सुनो, ये भी हमारे में से ही है। अरे ये हमारे में से ही है भाई, अरे हमारे में से ही है भाई। आपके घर में भी माँ बहन है, मेरे घर में भी है। आप क्या चाहते हो? रुको, मैं घोषणा कर रहा हूँ, एक के साथ एक दोबारा चालू करवा दूं। आप सहमत हो? आप सहमत हो? एक कैमरामैन खबर डाल दो। आप सहमत हो? ये खबर आपके गांव तक जाएगी। दारू, आप सहमत हो? एक के साथ एक दारू होनी चाहिए। आप सहमत हो? अगर सरकार पीनी चाहिए। आप सहमत हो? अगर जो दारू के पक्ष में हो, दारू के भाई कितने बंदे दारू के पक्ष में? एक मिनट, दारू के पक्ष में नहीं है तो फिर दारू इतना बंद कैसे है? अगर दारू के पक्ष में नहीं है, ठीक है, तो दारू इतना बंद कहाँ से रहा है? कौन बनवा रहा है? क्यों? जो पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है दारू बनने को, उस ठेके को बंद करो ना। क्यों? DSIDC का मतलब पूछा आपने, DSIDC का मतलब नहीं पता। पहले आप जैसे लोग कहते थे कि ये दारू मंत्रालय केजरीवाल का नहीं मोदी का है। एक दिन वो गंजा सा बंदा आया, वही शिक्षा मंत्री, वही दारू मंत्री, और आके कह रहा है में दारू नहीं मिलता है। एक मिनट, मालूम कितने का? रुक जाओ, जय श्री राम। एक लास्ट 170 रुपए की लास्ट। भैया पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। 100 सुनो, यूपी में 170 रुपए की दारू है। मैं पीता नहीं हूँ। मिलता है कि नहीं मिलता? अरे सुन तो लो पहले। महंगी चीज ज्यादा खरीदोगे, सस्ती चीज ज्यादा खरीदोगे? कौन चीज खरीदोगे? महंगी सस्ती? एक जिसको जो जैसा कंफर्टेबल हो वैसा खरीद रहा है। पूरा मान रहे हो? यूपी में भी बेच रहे हो, दिल्ली में भी बेच रहे हो, गुजरात में नहीं बेच रहे हो। गुजरात में मिल रहा है, डुअल केट में मिल रहा है। केजरीवाल जी एक के साथ एक भिजवा दो। जय श्री राम, जय हिंद।